जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास का आगमन केवल वर्षा का ही नहीं, अपितु ज्ञान, भक्ति, गुरु भक्ति का भी संदेश लेकर आता है। जब वर्षा तेज़ होती है तो अगल बगल का माहौल हरियाली से भर जाता है और फूलों की खुशबुएं, पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में कहा गया है कि गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा में ज्ञान का प्रकाश भर देता है। उसी समय एक दूर गांव में लगभग 10 वर्ष का बालक वर्षा में भीगता हुआ चले जा रहा था। उसके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। नंगे पैर कांटों पर चलते चलते उसके तलवों से खून निकल आया था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वर्षा का पानी अधिक था या आंसू, यह कोई नहीं पहचान सकता था। उसका नाम था आरुणि, परंतु संसार उसे किसी नाम से नहीं पुकारता था। लोग उसे केवल अनाथ कहकर ही बुलाते थे। आरुणि के माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसी दिन से उसका संसार ही बदल गया। जिस घर में कभी माँ की ममता थी, वहाँ अब ताले लगे थे। जिस आंगन में पिता उसे गोद में खिलाते थे, वहाँ अब सन्नाटा था। रिश्तेदारों ने कुछ दिन तक तो उसे अपने पास रखा। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और घर से बाहर निकाल दिया और यह कहा, अब हम कब तक तुम्हारा भार उठाएंगे? जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। वह छोटा सा बच्चा ज़मीन पर गिर पड़ा और दुख से भर गया। वह रोते हुए बोला, काका, मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं इतना छोटा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। पर उस कठोर हृदय वाले मनुष्य ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उस दिन से वह छोटा मासूम बालक गांव-गांव भटकने लगा। कभी किसी के घर के दरवाजे के बाहर सो जाता तो कभी किसी का दरवाज़ा खटखटा कर कहता, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। और अंदर से आवाज़ आती, यहाँ से चले जाओ, जब देखो तब चले आते हो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने डंडा उठाया और कोई बिना उसकी ओर देखे ही दरवाज़ा बंद कर देता। धीरे धीरे उसने लोगों से मांगना भी छोड़ दिया, क्योंकि हर बार अपमान ही मिलता था। एक दिन भूख से उसका शरीर कांप रहा था। 2 दिन से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। वह सड़क किनारे बैठकर आकाश की ओर देखने लगा। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, हे प्रभु, यदि मुझे इस संसार में अकेला ही छोड़ना था तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने बालक को देखा, उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे उसके पास आए और बड़े प्रेम से बोले, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? आरुणि ने कांपती आवाज़ में सब कुछ कह दिया। बूढ़ा साधु कुछ क्षण शांत रहा, फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, संसार का यही नियम है, परंतु जिसने गुरु का आश्रय पा लिया उसका जीवन बदल जाता है। बालक ने आश्चर्य से पूछा, गुरु, क्या गुरु सच में अनाथ का भी सहारा बनते हैं? साधु मुस्कुराए, हाँ पुत्र, गुरु तो उस पिता से भी बढ़कर होते हैं जो केवल शरीर का पालन करता है। गुरु आत्मा का कल्याण करते हैं। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम चले जाओ। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा आने वाली है। वहाँ किसी भूखे को भोजन से, किसी दुखी को सांत्वना से और किसी योग्य को ज्ञान से कभी वंचित नहीं किया जाता है। बालक की बुझी हुई आंखों में पहली बार आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दे रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, वह आश्रम कहाँ है? साधु ने कहा, वन की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम उस वन की ओर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक निर्मल नदी मिलेगी। उसके पार विशाल वट वृक्षों के बीच महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है, परंतु मार्ग सरल नहीं है। घना जंगल है, हिंसक पशु हैं, वर्षा का भी प्रकोप है। पर यदि तुम्हारा विश्वास अटल रहा तो स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बालक ने उसी पल प्रण किया, अब चाहे जो भी हो जाए,
मैं गुरु का आश्रय अवश्य प्राप्त करके रहूँगा। उसने साधु के चरण छुए। साधु ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। आरुणि चल पड़ा। घना वन आरंभ हो चुका था। आकाश में बिजली चमक रही थी। तेज वर्षा होने लगी। कीचड़ से भरे मार्ग पर उसके छोटे छोटे पैर बार बार फिसल रहे थे। कभी वह गिरता, फिर उठता, फिर आगे बढ़ जाता। रास्ते में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसका दिल भय से कांप उठता, पर वह अपनी आंखें बंद करके केवल एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, बस मुझे गुरु के चरणों तक पहुंचा दो। उसके बाद मेरा जीवन आपका है। उस रात भूखा प्यासा थका हुआ वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। दूर कहीं आश्रम की दिशा से मंद मंद वेद मंत्रों की ध्वनि हवा के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से उस दिशा में देखा और धीरे से कहा, क्या सचमुच वहाँ मुझे कोई अपना कहेगा? इतना कहते ही उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसी आशा के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जब सुबह हुई तो पूर्व दिशा से सूर्य की हल्की किरणें बादलों के बीच से झलक रही थीं। रात भर हुई वर्षा के बाद वन की मिट्टी से भी सुगंध आ रही थी। पक्षियों का मधुर चहचहाना वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। उधर छोटा सा आरुणि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका शरीर ठंड से काँप रहा था। पेट में भूख की आग जल रही थी। रात भर उसने कुछ भी नहीं खाया था। फिर भी उसके मन में केवल एक ही आशा थी, आज शायद मुझे मेरा गुरु मिल जाएगा। वह भगवान का स्मरण करते हुए उठ खड़ा हुआ। कुछ देर चलने के बाद उसे एक निर्मल नदी दिखाई दी। नदी के पार विशाल वट वृक्षों के बीच में धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थीं। वेद मंत्रों की ध्वनि हवा के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर बोला, प्रभु, क्या वही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है? उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। किसी प्रकार नदी पार की। कई बार उसका पैर फिसला। तेज धारा उसे बाहर ले जाने को तैयार थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। भीगते हुए कांपते हुए आखिरकार वह आश्रम तक पहुंच ही गया। आज आश्रम में विशेष उत्सव का वातावरण था, क्योंकि अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी। सभी शिष्य अपने गुरु की सेवा में लगे हुए थे। कोई आंगन साफ कर रहा था, तो कोई यज्ञशाला को सजा रहा था, कोई गौशाला में गायों की सेवा कर रहा था, तो कोई फूलों की मालाएं बना रहा था। संपूर्ण आश्रम में केवल सेवा, अनुशासन और भक्ति का वातावरण था। आरुणि आश्रम के द्वार पर खड़ा हुआ सब कुछ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मन ही मन बोला, क्या सचमुच इतना सुंदर स्थान भी संसार में है? तभी एक शिष्य की दृष्टि उस पर पड़ी। वह पास आया और कठोर स्वर में बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आरुणि डर गया। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं अनाथ हूँ, महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करना चाहता हूँ। वह शिष्य बोला, यहाँ केवल योग्य शिष्य ही प्रवेश करते हैं। आरुणि की आंखें भर आईं। वह विनती करने लगा, मुझे भोजन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मुझे केवल गुरु के चरणों में रहने दीजिए। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ भर गई। एक शिष्य ने फिर डांटते हुए कहा, चलो यहाँ से चले जाओ। यह सुनते ही आरुणि का हृदय टूट गया। उसे लगा शायद यहाँ भी उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसने धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे बढ़ाना शुरू कर दिया। तभी आश्रम के भीतर से गंभीर और करुणामयी आवाज़ सुनाई दी, रुको पुत्र। सभी शिष्य तुरंत शांत हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। स्वयं महर्षि वशिष्ठ आश्रम से बाहर आ रहे थे। उनके मुख पर तेज सूर्य के समान आभा थी। लंबी जटाएं, श्वेत दाढ़ी, शांत नेत्र और चेहरे पर असीम करुणा। आरुणि ने उन्हें देखते ही भूमि पर दंडवत प्रणाम कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महर्षि वशिष्ठ उसके पास आए। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही गुरु का स्पर्श हुआ, आरुणि फूट फूट कर रोने लगा। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे यहाँ थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या आप भी मुझे यहाँ से वापस लौटा देंगे? यह सुनकर वहाँ उपस्थित अनेक शिष्यों की आंखें भर आईं। महर्षि वशिष्ठ ने प्यार से कहा, पुत्र, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता, उसका भी भगवान होता है, और भगवान जिसको हमारे द्वार पर भेज देते हैं, उसे लौटाना अधर्म है।
फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा। उनका स्वर गंभीर हो गया था। तुम लोग वेद पढ़ते हो, पर क्या वेद का सार समझते हो? सभी शिष्य सिर झुकाकर खड़े रहे। महर्षि बोले, जिस ज्ञान से करुणा न जागे वह ज्ञान नहीं, केवल अहंकार है। आज तुमने एक भूखे और दुखी बालक को उसके वस्त्र देखकर परखा, पर याद रखो, भगवान कभी मनुष्य के वस्त्र नहीं देखते, उसका हृदय देखते हैं। सभी शिष्य शर्मा गए। उन्होंने आरुणि से क्षमा मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं अपने कमंडल से जल लेकर आरुणि के हाथ पैर धुलवाए। फिर आश्रम की माता तुल्य वृद्धा से कहा, पहले इसे भोजन कराओ। कुछ ही देर में आरुणि के सामने साधारण सा भोजन रखा गया। गर्म जौ की रोटी, थोड़ी सी दाल और ताज़ा दूध। आरुणि कांपते हुए हाथों से भोजन को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महर्षि ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, भोजन क्यों नहीं कर रहे? आरुणि बोला, गुरुदेव, इतने प्रेम से मुझे किसी ने कभी भी भोजन नहीं कराया। मुझे लगता है जैसे मेरी माँ वापस आ गई हो। महर्षि वशिष्ठ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, आज से यह आश्रम ही तुम्हारा घर है। यहाँ कोई तुम्हें अनाथ नहीं कहेगा। गुरु के आश्रम में आने वाला प्रत्येक शिष्य हमारा पुत्र होता है। यह सुनकर आरुणि ने गुरु के चरण पकड़ लिए। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। महर्षि मुस्कुराए, हे पुत्र, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, विनम्रता, सेवा और सीखने की इच्छा। यदि यह तीनों किसी के पास हों तो वह वेदों का ज्ञान भी उसके चरण चूमता है। उस दिन से आरुणि आश्रम में रहने लगा, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा के पावन दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उसी परीक्षा के बाद उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा और वही अनाथ बालक एक दिन समस्त आर्यवर्त में गुरु भक्ति का प्रकाश फैलाने वाला महान ऋषि बनेगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का शुभ प्रभात था। पूरा आश्रम आज अलौकिक आभा से जगमगा रहा था। आज गुरु पूर्णिमा थी। सुबह से ही दूर दूर के गांव से लोग अपने बच्चों के साथ आश्रम आने लगे। किसी के हाथ में फल थे तो किसी के पास घी के पात्र थे। कोई सुंदर वस्त्र लेकर आया था तो कोई गाय दान कराने के लिए लाया था। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ न कुछ अर्पित कर रहा था। उधर आरुणि आश्रम के एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें बार बार उन उपहारों पर चली जाती, फिर अपने खाली हाथों पर टिक जाती। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। उसका हृदय भर आया था। वह मन ही मन बोला, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव ने मुझे घर दिया, भोजन दिया, अपनापन दिया, और आज जब मुझे उन्हें कुछ देने का समय आया है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं कितना अभागा हूँ। ना मेरे माता पिता हैं और ना ही मेरे पास धन है, ना ही कोई वस्तु। मैं अपने गुरुदेव को दूं तो क्या दूं। उसी समय आश्रम का एक शिष्य वहां पहुंचा। उसने आरुणि को रोते हुए देखा और पूछा, भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आरुणि ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज सभी अपने गुरु को भेंट देंगे, पर मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। शिष्य कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बोला, यदि चाहो तो तुम उन्हें कुछ फल दे सकते हो। वो फल मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम उन्हें अपने नाम से उन्हें अर्पित कर देना। आरुणि ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, जो मेरा नहीं उसे मैं अपने गुरुदेव को कैसे दे सकता हूँ। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में झूठ नहीं दे सकता। यह सुनकर शिष्य उसकी ओर देखता ही रह गया। उसने पहली बार समझा कि यह बालक निर्धन अवश्य है, पर उसका चरित्र बहुत धनी है। कुछ देर बाद आश्रम में गुरु पूजन आरंभ हुआ। फिर सभी शिष्य एक एक करके महर्षि वशिष्ठ के चरणों में पहुँचे। किसी ने स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की, किसी ने उत्तम वस्त्र, किसी ने गौदान किया, किसी ने बहुमूल्य औषधियाँ भेंट की। महर्षि सभी को समान प्रेम से आशीर्वाद दे रहे थे। अब आरुणि की बारी थी। उसके कदम काँप रहे थे, हाथ खाली थे। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर महर्षि वशिष्ठ के चरणों को छुआ और वहीं रोने लगा। महर्षि ने प्रेम से पूछा,
पुत्र, आज तुम्हारे हृदय में इतना दुख क्यों है? आरुणि रोते रोते बोला, गुरुदेव, सब आपको कुछ न कुछ दे रहे हैं, लेकिन मैं तो खाली हाथ आया हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत निर्धन हूँ। यह सुनते ही पूरा आश्रम शांत हो गया। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं झुककर आरुणि को उठाया और बोले, पुत्र, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम खाली हाथ आए हो? आरुणि ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। महर्षि बोले, जिसके हाथ में सत्य हो, जिसके हृदय में सेवा हो, जिसकी आंखों में विनम्रता हो और जिसके मन में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, उससे बड़ा उपहार इस संसार में कोई नहीं। संपूर्ण आश्रम शांत हो गया। महर्षि आगे बोले, सोना समय के साथ नष्ट हो जाता है, वस्त्र पुराने हो जाते हैं, धन समाप्त हो जाता है, लेकिन शिष्य का समर्पण युगों तक अमर रहता है। आरुणि की रुलाई और तेज हो गई। वह बोला, गुरुदेव, यदि आप स्वीकार कर लें तो मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ के चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, आज मुझे सबसे महान गुरु दक्षिणा मिल गई। आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, वह धर्म को समर्पित होगा, वेदों का होगा, समस्त मानवता के लिए अर्पित होगा। यह सुनकर सभी शिष्य भाव विभोर उठे। महर्षि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सुनो, आज से आरुणि आश्रम का सेवक नहीं, मेरा शिष्य है। मैं स्वयं इसे वेद, उपनिषद, धर्म, तप और जीवन का सच्चा ज्ञान दूंगा। कुछ शिष्य चकित रह गए। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, हम वर्षों से यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यह बालक अभी अभी आया है। ऐसा विशेष सौभाग्य इसे ही क्यों प्राप्त हुआ? महर्षि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान बुद्धि को देखकर नहीं दिया जाता, ज्ञान पात्रता देखकर दिया जाता है और पात्रता का जन्म विनम्रता से होता है, अहंकार से नहीं। फिर उन्होंने आरुणि की ओर देखा, पुत्र, आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होती है, लेकिन याद रखना, वेदों का पहला अध्याय पुस्तकों में नहीं, सेवा में लिखा होता है। जो सेवा नहीं सीखता वह कभी ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। आरुणि ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और उस प्यारे से आरुणि की शिक्षा का समय आरंभ हो गया। शिक्षा दिन, महीनों और सालों में बदल गई। अब वही छोटा सा अनाथ बालक आरुणि आश्रम का सबसे विनम्र और सबसे सेवाभावी शिष्य बन चुका था। वह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठता, गौशाला की सफाई करता, गायों को चारा खिलाता, नदी से जल भरकर लाता, यज्ञ के लिए सुविधाएं एकत्रित करता, आश्रम के वृद्ध ऋषियों के चरण दबाता और सबसे अंत में स्वयं भोजन करता। यदि कभी भोजन कम पड़ जाता तो वह चुपचाप अपना हिस्सा किसी दूसरे शिष्य को दे देता। उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वह केवल इतना कहता, गुरु की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। महर्षि वशिष्ठ दूर से यह सब देखते रहते। वे जानते थे यह बालक केवल वेद नहीं सीख रहा, वह अपने जीवन को धर्म के अनुसार ढाल रहा है। एक दिन आषाढ़ मास की घनघोर वर्षा आरंभ हुई। बादल इतनी तेजी से गरज रहे थे कि पूरा वन कांप उठा। बिजलियां आकाश की ओर चमक रही थीं। तेज वर्षा के कारण नदियों में उफान आने लगा। यदि पानी आश्रम तक पहुंच जाता तो यज्ञशाला, गौशाला और अनेक कुटियाएं जलमग्न हो जातीं। महर्षि वशिष्ठ ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, आश्रम के चारों ओर बनी मेड़ को हमें सुधारना होगा, नहीं तो वर्षों की तपस्या से बना यह आश्रम संकट में पड़ जाएगा। कुछ शिष्य तुरंत दौड़े। उन्होंने मिट्टी डाली, पत्थर लगाए, लकड़ियां रखीं, लेकिन वर्षा का इतना तेज वेग और प्रचंड था कि सब कुछ बहता चला जा रहा था। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, प्रकृति के सामने हमारी शक्ति कम पड़ रही है। महर्षि कुछ क्षण शांत रहे। तभी आरुणि आगे आया। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार और प्रयास करूं। महर्षि ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ न भय था, न संदेह, केवल सेवा का संकल्प था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जाओ पुत्र, धर्म की रक्षा का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आरुणि तुरंत चल पड़ा। मूसलाधार वर्षा उसके शरीर पर पड़ रही थी।
तेज हवा उसे पीछे ढकेल रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह टूटी हुई मेड़ तक पहुंचा। उसने मिट्टी डाली, पत्थर लगाए, लकड़ियां जमाई, परंतु हर बार तेज जलधारा सब कुछ बहा ले जाती। पर बार बार गिरता, फिर उठता, फिर प्रयास करता। उसके हाथ छिल गए, घुटनों से खून बहने लगा, शरीर कीचड़ से भर गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि आज आश्रम की रक्षा न कर पाया तो मैं अपने गुरु की सेवा के योग्य कैसे कहलाऊंगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने बिना एक क्षण सोचे अपने शरीर को ही टूटी हुई मेड़ के बीच लिटा दिया। उसका शरीर पानी के बहाव के सामने दीवार बन गया। धीरे धीरे मिट्टी उसके चारों ओर जमने लगी। पानी का वेग कम होने लगा। आश्रम की ओर आने वाला प्रवाह रुक गया, लेकिन अब आरुणि का शरीर बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूबा हुआ था। तेज वर्षा लगातार हो रही थी। रात गहराती चली गई। उधर आश्रम में महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि आरुणि अब तक वापस नहीं लौटा। उन्होंने सभी शिष्यों से पूछा, क्या किसी ने आरुणि को देखा है? सभी ने सिर हिला दिया। महर्षि का हृदय व्याकुल हो उठा। वे स्वयं शिष्यों को लेकर वर्षा में निकल पड़े। चारों ओर अंधेरा था। महर्षि ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, आरुणि पुत्र, तुम कहाँ हो? कुछ क्षण बाद दूर से बहुत धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। सब लोग उस दिशा में दौड़े। जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर सभी की आंखें चुंधिया गईं। आरुणि पूरी रात मेड़ के बीच लेटा था। उसका शरीर काँप रहा था, होठ नीले पड़ गए थे, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। महर्षि वशिष्ठ तुरंत उसके पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों से उसे उठाया और गले से लगा लिया। ऋषि प्यार से बोले, पुत्र, तुमने यह क्या किया? आरुणि ने धीमी आवाज़ में कहा, गुरुदेव, यदि मैं हट जाता तो पानी आश्रम में चला जाता। आपने सेवा का आदेश दिया था, मैं आपकी आज्ञा कैसे छोड़ देता। यह सुनते ही सभी शिष्य फूट फूट कर रो पड़े। तभी महर्षि गर्व से बोले, आज से तुम केवल मेरे शिष्य नहीं रहे। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शिष्य वही है जो अपने सुख से पहले गुरु और धर्म का विचार करे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, वेद माता, इस बालक का हृदय अब ज्ञान के योग्य हो चुका है। उस रात महर्षि वशिष्ठ ने पहली बार आरुणि को अपने समीप बैठाकर वेदों के पूर्ण रहस्य, उपनिषदों का ज्ञान, धर्म का मर्म और आत्मा के सत्य का उपदेश देना प्रारंभ किया। आरुणि अत्यंत एकाग्रचित्त होकर सुनता रहा। उसे ऐसा लगा मानो उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस बालक को कभी एक समय की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, आज वही गुरु की कृपा से ज्ञान का अमृत पी रहा था। और महर्षि वशिष्ठ मन ही मन समझ चुके थे, वह साधारण बालक नहीं है। एक दिन यही बालक हजारों लोगों के जीवन में धर्म, करुणा और ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। कुछ समय में ही गुरु की कृपा से वह एक विलक्षण शिष्य बन चुका था। अब दूर दूर से ऋषि मुनि भी आश्रम में आते और आरुणि से शास्त्रार्थ करते, किंतु इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसके भीतर अहंकार का एक कण भी नहीं था। यदि कोई उसे प्रणाम करता तो वह तुरंत कहता, मुझे नहीं, मेरे गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की ही कृपा से हूँ। जब आषाढ़ मास अपनी समाप्ति की ओर था, तब महर्षि वशिष्ठ ने आरुणि को अपने समीप बुलाया। आरुणि तुरंत आकर उनके चरणों में बैठ गया। महर्षि ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुमने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सेवा की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। अब समय आ गया है कि यह ज्ञान केवल आश्रम तक सीमित ना रहे। आरुणि ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आपकी क्या आज्ञा है? महर्षि बोले, अब तुम संसार में जाओ। जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान का दीपक जलाओ। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दो। जहाँ कठोरता है वहाँ करुणा का पाठ पढ़ाओ। यह सुनते ही आरुणि का हृदय काँप उठा। उसकी आंखें भर आईं। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जिस आश्रम ने मुझे जीवन दिया, जिस गुरु ने मुझे पुत्र से भी अधिक प्रेम दिया, मैं उनसे दूर कैसे जा सकता हूँ? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से कहा, सच्चा शिष्य वह नहीं जो जीवन भर गुरु के पास बैठा रहे। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु के ज्ञान को संसार तक पहुँचाए। यदि तुम यहीं रह गए
तो केवल एक आश्रम प्रकाशित होगा। यदि तुम बाहर गए तो पूरा संसार प्रकाशित होगा। अगली सुबह महर्षि वशिष्ठ ने पूरे आश्रम के सामने आरुणि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने कर कमलों से उसके मस्तक पर तिलक लगाया, अपने कमंडल का पवित्र पानी उसके सिर पर छिड़का। फिर बोले, आज से तुम केवल आरुणि नहीं, तुम धर्म के पथ प्रदर्शक हो। जहाँ भी जाओगे मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। कुछ ही समय बाद आरुणि ने गांव-गांव जाना आरंभ कर दिया। जहाँ पहले लोग उसे पहचानते भी नहीं थे, अब वही लोग उसकी वाणी सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते। वह किसी से धन नहीं लेता था। जो भूखा मिलता था उसे भोजन कराता, जो निराश मिलता उसे भगवान पर विश्वास करना सिखाता, जो क्रोधित होता उसे क्षमा का महत्व समझाता और जो अहंकारी होता उसे गुरु भक्ति का अर्थ बताता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन वह उसी गांव पहुंचा जहां बचपन में उसे घर घर से ठुकरा दिया गया था। वही गलियां, वही रास्ते, वही लोग, लेकिन आज दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। गांव के लोग द्वार पर उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। सब ने कहा, महात्मन कृपया हमारे गांव को अपने चरणों से पवित्र कीजिए। आरुणि ने चारों ओर देखा। उसी समय भीड़ में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह कांपते हुए उसके पास आया। आरुणि ने ध्यान से देखा। वह वही व्यक्ति था जिसने वर्षों पहले उसे अपने घर से धक्का देकर निकाल दिया था। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह आरुणि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पुत्र, नहीं महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। मैंने तुम्हारी भूख नहीं देखी, तुम्हारे आंसू नहीं समझे। आज मुझे अपने उस पाप पर बहुत पश्चाताप हो रहा है। पूरा गांव मौन था। किसी की निगाहें आरुणि पर थीं। क्या वह पुराने अपमान का बदला लेगा? क्या वह उस वृद्ध को कठोर उत्तर देगा? आरुणि ने धीरे धीरे झुके हुए उस वृद्ध को अपने गले लगा लिया और प्रेम से कहा, यदि उस दिन आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो शायद मैं अपने गुरुदेव तक कभी नहीं पहुंचता। जिसे मैं अपना दुख समझता था वह तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा निकली। यह सुनते ही वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। आरुणि ने सभी को उपदेश दिया, कभी किसी अनाथ, निर्धन या भूखे का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या पता उसी के रूप में स्वयं नारायण तुम्हारी परीक्षा लेने आए हों। उस दिन पूरे गांव में निर्धनों की सेवा का संकल्प लिया गया। आरुणि के हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, काश मेरे गुरुदेव भी इस दृश्य को देख पाते। अब आरुणि का नाम दूर दूर तक श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। जहाँ भी वह जाते हजारों लोग उनके दर्शन करने आते। कोई संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगता तो कोई जीवन के दुख सुनाता, कोई धर्म का मार्ग पूछता, लेकिन आरुणि हर किसी को केवल एक ही बात बताता, यदि मेरे चरणों में झुकना चाहते हो तो पहले अपने गुरु के चरणों में झुको। मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा से हूँ। उनकी यही विनम्रता लोगों के हृदय को छू जाती। धीरे धीरे एक और आषाढ़ मास आया। वन फिर से हरा भरा हो गया। बादल उमड़ने लगे। धरती पर वर्षा की पहली बूंदें गिरने लगीं और एक बार फिर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व निकट आ गया। आरुणि ने अपने सभी शिष्यों से कहा, इस वर्ष हम सब अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम चलेंगे। जिस वृक्ष की जड़ को जल नहीं दिया जाता उसकी शाखाएं अधिक समय तक हरी नहीं रह सकती। हमारा मूल हमारे गुरु हैं। सैकड़ों शिष्य उनके साथ चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उसी आश्रम पहुँचे जहाँ कभी एक भूखा, डरा हुआ और रोता हुआ अनाथ बालक पहली बार आया था। आश्रम वैसा ही था। वही विशाल वटवृक्ष, वही यज्ञशाला, वही गौशाला, वही वेद मंत्रों की गूंज, लेकिन आज एक अंतर था। जिस बालक को कभी द्वार पर रोक दिया गया था, आज उसी के स्वागत के लिए पूरा आश्रम खड़ा था। पुराने शिष्य जो अब वृद्ध हो चुके थे, द्वार पर आरुणि के गले लग गए। सबकी आंखें नम थीं। आरुणि ने सबसे पहले भूमि को प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे महर्षि वशिष्ठ की कुटिया की ओर बढ़े।
महर्षि वशिष्ठ अब और भी वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर दुर्बल था, किंतु उनके मुख का तेज पहले जैसा ही दिव्य था। महर्षि वशिष्ठ ने आरुणि को अपने हृदय से लगा लिया और भावुक होकर बोले, पुत्र, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया कि एक योग्य आत्मा का मार्गदर्शन कर सकूं। पूरा आश्रम इस दृश्य को देखकर भाव विभोर उठा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि इसकी सेवा, विनम्रता और गुरु पर अटूट विश्वास ने ही इसे एक महान शिष्य बनाया है। फिर उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, याद रखो, जिस घर में गुरु का सम्मान होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, और जहाँ गुरु का अपमान होता है वहाँ से लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती है। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महर्षि ने आगे कहा, धन समाप्त हो जाता है, यौवन ढल जाता है, सौंदर्य नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक अपने शिष्य की रक्षा करता है। इतना कहते कहते महर्षि वशिष्ठ ने आरुणि के सिर पर अपना हाथ रखा। उन्होंने आंखें बंद की और आशीर्वाद दिया, पुत्र, जब तक इस धरती पर सनातन धर्म रहेगा तब तक तुम्हारी गुरु भक्ति की कथा सुनाई जाएगी। उस दिन गुरु के चरणों में झुका हुआ एक शिष्य और शिष्य के सिर पर रखा हुआ गुरु का करुणामय हाथ, यही दृश्य इस कथा का सबसे सुंदर और सबसे पवित्र संदेश बन गया। कथा का संदेश, गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे जीवन को दिशा भी देते हैं। धन, वैभव और संसार का साथ एक दिन छूट सकता है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद जीवन के हर अंधकार में प्रकाश बनकर साथ चलता है। गुरु पूर्णिमा की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।